हेलो। आज की कहानी बहुत खूबसूरत है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी को और से देखिएगा। खुले विचारों की शीना पेशे से इंटीरियर डिजाइनर थी। लव मैरिज में रवि से शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद मैंने पापा को साफ बोला है कि शादी में कोई फर्नीचर ना दे। पहले मैं घर देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि कैसा फर्नीचर खरीदना है। ये सही है ना? सही है। वैसे क्या कमी है मेरे घर के फर्नीचर में? सही तो है। माँ की पसंद का रॉयल लुक बंगलों में अच्छा लगता है, 3 कमरों के फ्लैट में नहीं, समझी? बड़े बड़े फर्नीचर है। अरे पूरे घर में चलने की जगह नहीं है। रीना कुछ दिन बाद जब काम से फ्री होती तो कभी घर का नाप लेती, तो कभी सामान यहाँ वहाँ खिसकाती। सास रोज शीना को देखती कि वो क्या कर रही है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन सास देखती है कि शीना घर के फर्नीचर की फोटो खींच रही है। ये क्या कर रही है बहू? फोटो क्यों ले रही है घर के फर्नीचर की? वो क्या है ना माँ जी, घर का सारा सामान ऑनलाइन बेच रही हूँ और फिर अपने तरीके से लूंगी। देख, कल तो तू मेरी भी फोटो ले रही थी, कहीं हमें भी तो नहीं बेच रही ना? ऐसी बात कर रही है माँ जी, अब इस उम्र में आपको कौन ही खरीदेगा? अब ये ना बोल बहू, एक बार तेरे को कोई देखे ना देखे, हमें देखने वाले बहुत है, समझी? ऐसे मेरे घर का कोई सामान कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे घर सजाना है तो मेरे मरने के बाद सजाना। ये क्या बात होती है माँ जी? ये तो कोई बात नहीं होती। मैं नहीं मान सकती ये बात। देखिए, मैं ना इंटीरियर डिजाइनर हूँ। कल को मेरे घर कोई आता है तो क्या बोलेगा, कितना ओल्ड फैशन है। देख बहू, माना मैं पुराने तरीके से घर सजाती हूँ, पर ये मेरा तरीका है। और हाँ, तेरी तरह मुझे भी घर सजाने का शौक था, बस मैंने कोई कोर्स नहीं किया दूसरों के घर सजाने के लिए। मैंने खुद के दिमाग से खुद का घर सजाया, समझी? बहू को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या मजाक है। उसके जैसी हाई प्रोफाइल डिजाइनर कोई तो तरीका निकालना होगा इस अजायब घर को घर बनाने के लिए। मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? संभव नहीं है बहू। अब यही माँ जी, इतना बड़ा क्रॉकरी रखने के लिए शोकेस कौन रखता है, वो भी रास्ते में। अब मैं क्या सोच रही हूँ, इसे हटा ही देते हैं। रास्ते में? कहाँ रास्ते में? अरे बहू, किसके रास्ते में ये? मुझे तो साइड में लग रहा है। माँ जी आप नहीं समझेंगी, आंखों में ना चुभ रहा है, जैसे आर्ट सा लग रहा है, स्मूथ नहीं है। थोड़ी ही देर में बेल बजती है। दरवाजे में बहू की हाई प्रोफाइल सहेलियां होती हैं। अरे रिंकी मिन्नी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? यार तेरे घर साड़ी पहनकर नहीं आई, तेरी सास कुछ बोलेगी तो नहीं ना? अरे नहीं आती है। अरे बहू, तेरी सहेलियां आई है, आओ आओ बैठो। सहेलियां पूरा घर घूर घूर कर देखती है। यार ये क्या, ये तो लग रहा है जैसे बाबा आदम के जमाने का घर है। सारी फर्नीचर इतनी पुरानी। क्या बोलूं यार, मेरी सास अपना पुराना फर्नीचर बाहर रखने को तैयार ही नहीं है। मैं कैसे लाऊं नया फर्नीचर? बस इतनी सी बात, मेरी सास भी ना ऐसी ही थी। मैंने तो जो गोटी खेली, अब तो वो खुद पुरानी चीजें निकाल निकाल कर मुझे देती है कि बेच कर नहीं लिया बहू। बहू इम्प्रेस? यार सच में ऐसा हो सकता है? बताना यार, मुझे भी वो आइडिया। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। मेरे कमरे का बेड तो इतना चूं 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 की आवाज करता है कि नींद ही नहीं आती। घर के बाहर वो देख, क्रॉकरी की अलमारी ऐसे रास्ते में खड़ी है चौड़ी होकर, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। तू तो मुझे बदल कर दिखा। अरे यार,
क्रॉकरी भी इतनी भारी और मोटी है कि एक प्लेट उठाते ही सांस फूल जाती है। लेकिन सासू माँ कुछ भी बदलने को तैयार ही नहीं। ये हाथ में ढेर सारा चाय नाश्ता लेकर। देखो ना, तुम लोग ही इसे समझाओ। आए दिन घर के फर्नीचर को बेचने की बात करती है। अरे सास भले ही इंटीरियर डिजाइनर ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत घर सजाना तो मुझे भी आता है। बिल्कुल। बस वो वाली जो अलमारी है ना, वो थोड़ी सी और लग रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके। सास को ये सुनकर गुस्सा आता है। पता है कितनी महंगी है वो अलमारी? तुम्हारी सास से पूछना। प्योर साग के लकड़े से बनी है, वो भी भारी वाला। डिजाइन भी मैंने साउथ अफ्रीका के एक होटल से कॉपी किया था। लग भी रहा है अफ्रीका वाला। माँ जी ये अलमारी हटा दो प्लीज। ना ना, बिल्कुल वाला ना, समझी? जैसे इनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, वैसे इनका इंटीरियर भी समझ में नहीं आता। वो परेशान थी कि ये सालियाँ भी मजाक उड़ाकर चली गई। करे तो क्या करे, रात में वो पति से बात करती है। अब मैं क्या बोलूं, तुम तो जानती हो माँ को। अब तुम जानो और मैं कुछ नहीं जानता। अगले रोज बहू अलमारी से टकराती है और गिर जाती है। हाय, मैं गिर गई, कोई है? ओए माँ। सभी बहू के पास आ जाते हैं। क्या है, सड़क पर अलमारी लगा रखी है, आते जाते पहुंचते रहो। यार प्लीज यहाँ से अलमारी हटा दो, नहीं तो मैं फिर से गिर जाऊंगी। अलमारी से गिर गई? अरे हम तो ना गिरे पिछले 50 साल से। तुम्हें 50 दिन भी ना हुए और गिर गई। तो अब क्या 50 साल रहकर गिरूं? पैर फंसा तो गिर गई। हाँ माँ, अब क्या जिद है, हटा दो ना। ये बड़ी सी अलमारी बीच रास्ते में अच्छी भी नहीं लगती। कई बार तो मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ। अच्छा, इतना बड़ा तो इस अलमारी के आसपास हुआ है। मैंने तो कभी बताया नहीं कि तू गिरते गिरते बचा है। तो अब तो बता रहे ना माँ जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। देखिए ये सारा पुराना फर्नीचर मैं बाहर कर रही हूँ। उसके लिए तुझे मेरी लाश सजाना होगा। वही ड्रामा। क्या करे बहू बेचारी, इतने पुराने फर्नीचर में कहीं कहीं तो दीमक भी लग रही है। कैसे घर को सजाए, कैसे ये बताए कि उसने 3 साल बस यही पढ़ाई की कि घर को कैसे सजाया जाए। लेकिन जब बात खुद के ससुराल की आई तो बात हो गया। ये क्या बात होती है कि लाश के ऊपर से फर्नीचर लेकर जाना। न जाने कौन से जमाने के फिल्मी डायलॉग चल रहे हैं माँ के पास तुम्हारी। तभी घर की बेल बजती है। एक आदमी लाल टोपी काला चश्मा लगाकर अंदर आता है। जी बताइए कौन है आप? मैं हूँ, यानी मैं हूँ पुरानी चीजों का दीवाना। वैसे आप भी कम पुरानी नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं। ऐसा किसके दीवाने बता रहे थे आप खुद को? जी मैं पुराने एंटीक फर्नीचर खरीदता हूँ और उसे दोबारा चमका कर विदेशों के राजा महाराजा को बेचता हूँ। सुना था और अब देख भी लिया कि कितने अच्छे डिजाइन के फर्नीचर है आपके घर में। क्या मुझे बेचेंगी? मुंह मांगी कीमत दूंगा इनकी, बोलो तो एडवांस अभी दे दूं। ये बोलकर वो आदमी नोटों की गड्डी सास के सामने रख देता है। सास इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाती है। अब हाँ, क्यों नहीं, ले जाइए, जो जो चाहिए सब ले जाइए। रुकिए, ये क्या बात होती है माँ जी? मैं बेच रही थी तो नहीं, और अब इस बुढ़ी को सारा फर्नीचर दे रही है। बहन जी पानी लाइए जरा। इस बच्ची को मैं समझाता हूँ कि बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। जी अभी लाई। सास जैसे ही अंदर जाती है आदमी चश्मा उतारता है। ओह, पापा आप। और क्या, बेटी की खुशी के लिए क्या नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे शांत रहे, काम हो रहा है ना, होने दे। सास बाहर आती है तो बहू भी नाटक करने लगती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये पैसे कम है, एक गड्डी और सरका दीजिए। पता है आपको ये लकड़ी और डिजाइन कहाँ का है? वो नाले के पास कल्लू का, वही ऐसी वाहियात डिजाइन के फर्नीचर बनाता है। क्या बुरा, ये तो साउथ अफ्रीका का डिजाइन है। क्यों माँ जी? अरे पता नहीं कौन से अफ्रीका का है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। मैं कमरे में जा रही हूँ नोट गिनने। आप बहू तो ये ना सारा फर्नीचर खाली करवा देना, और हाँ वो वाली अलमारी तो निकाल ही देना, बार बार गिरती है ना, अच्छा नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी और भी वीडियो बहुत खूबसूरत होती है तो उसको भी देख लेगा।